Welcome guys. The theorem of soluble group. It is the second theorem of soluble group, and this is every subgroup of a soluble group is soluble. थोड़ी लेंथी थ्योरम है बट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मैं एक ईच एंड एवरी थिंग ऑफ दिस थ्योरम आई विल जस्ट क्लियर टू यू, तो ताकि आप नोट्स बना सकें इससे. चलिए बच्चों, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सोलेबल ग्रुप इज सोलेबल. इसका मतलब आपके पास एक ग्रुप गिवन है और जो कि सोलेबल है. तो इसके प्रूफ में सबसे पहली चीज़ जो हम लेट कर सकते हैं वो हमें एक ग्रुप ले सकते हैं जो कि सोलेबल आपको गिवन है. तो प्रूफ में सबसे पहले जो चीज़ कर रहा हूँ वो है लेट, एंड एक ग्रुप लेता हूँ मैं जी, बी अ सोलेबल ग्रुप. लेट जी बी अ सोलेबल ग्रुप, नो प्रॉब्लम. अब अगर जी सोलेबल ग्रुप है तो इसका मतलब यहाँ पे एक सीरीज तो जरूर होगी जिसको हम सोलेबल सीरीज बोलते हैं. तो यहाँ पे एक सीरीज एग्जिस्ट करेगी इसके सब ग्रुप्स की. लाइक उसको आप इससे लिखते हैं जी इज इक्वल टू जी नॉट. इट मीन्स सोलेबल ग्रुप की जो पूरी डेफिनेशन है मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ. दैट कंटेन्ड इन G2 एंड सो ऑन, एंड लास्ट इज R, एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी सेट. नो प्रॉब्लम. Be a soluble series. Is it known as soluble series? Is known as soluble series also. और ये अगर होता है तो इसके साथ दो चीजें, दो प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि जी अगर सोल्यूबल ग्रुप है तो एक ऐसी सीरीज एग्जिस्ट करती है, और दो प्रॉपर्टीज और होती हैं जो होल्ड करती हैं. पहली प्रॉपर्टी हमारे पास के जितने भी GI+1 होते हैं सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए. किसके? GI के, फॉर ऑल I. और I क्या होना चाहिए बच्चों? I 0 से बड़ा होना चाहिए और R-1 से छोटा होना चाहिए. और सेकंड प्रॉपर्टी हम मान के चलते हैं कि GI बाय GI+1 जितने भी टाइप के कोशेंट ग्रुप बनते हैं वो सारे क्या होते हैं? अबिलियन. ओके, और ये भी फॉर ऑल I, और I क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू R-. तो ये तो सोलेबल, जी को मैंने सोलेबल ग्रुप मान लिया और ये सोलेबल ग्रुप की डेफिनेशन है. दैट्स सिंपल. ना पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मेरे पास एक ग्रुप तो है, चलो इस बात को तो हम समझते हैं. अब इसके पास कोई सब ग्रुप भी है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हम सब ग्रुप को इन्वोल्व कहाँ करें, इंसर्ट कहाँ करें. तो आप ये मान के चलिए कि ये मेरे पास एक ग्रुप है जी. अब हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर ये ग्रुप है और ये ग्रुप अगर सोलेबल तो इसके पास एक सोलेबल सीरीज होती है. और सोलेबल सीरीज का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे सब ग्रुप इसके अंदर इंसर्ट होते हैं, एक के अंदर एक. ठीक है, तभी तो वो सीरीज बनती है कंटेंट वाली. ये वाली सीरीज यही शो करती है कि आपका एक सब ग्रुप है, फिर उसके अंदर दूसरा सब ग्रुप है, इस तरीके से कुछ. ओके, एट द एंड यहाँ पे बहुत सारे सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, लाइक G1 एंड देन G2 एंड देर आर सो मैनी एंड GR. ना पॉइंट ये है कि मैं इस ग्रुप के अंदर मुझे एक नया सब ग्रुप, उसने कहा कि इसका अगर कोई सब ग्रुप होगा तो वो भी क्या होना चाहिए? वो सब ग्रुप एक सोलेबल ग्रुप होना चाहिए. तो जी मेरे पास क्या है? जी डेफिनेटली एक सोल्वेबल ग्रुप है, इसमें कोई परेशानी नहीं है. अब मैं मान लेता हूं कि इसके पास कहीं ना कहीं कोई एक H नाम का सब ग्रुप इसके पास है. अब वो देखो इतने सब ग्रुप्स को कहीं ना कहीं तो इंसर्ट कर रहा होगा हर एक को. ठीक है, अब अगर इसके अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर एक सीरीज भी है, उस सीरीज के अंदर आपका, और इस जी के अंदर एक H भी है. तो ये मान लेते हैं कि H है कहीं. अब सबसे बड़ी परेशानी होती है कि H को डिफाइन कैसे करें, H में एलिमेंट कैसे होंगे. G के पास तो पता है कि G के पास एक सीरीज है G1 G2 G3 GR, ये बात तो क्लियर है. अब H अगर इसके अंदर है तो H के अंदर भी ये सीरीज कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रही होंगी. लाइक H1 के अंदर कहीं G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, पता नहीं कौन से एलिमेंट आ रहे हैं. तो यहाँ पे ना H को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है. तो अब हमें प्रूव करना क्या है? प्रूव हमें करना है बच्चों कि H आपका जो सब ग्रुप है वो एक नॉर्मल एक सोलेबल सब ग्रुप बनेगा. किसका? G का. यानी कि ये भी एक सोलेबल ग्रुप बनना चाहिए. H शुड बी सोल्वेबल. अब H को सोलेबल बनेगा तब जब ये दोनों कंडीशंस H के लिए भी प्रूव होंगी, यानी कि H के लिए एक सोलेबल सीरीज एग्जिस्ट करे. तो अब ये तब करेगी जब H के पास खुद की एक ऐसे अंदर जैसे एक ग्रुप के अंदर ग्रुप बन जाए, यानी कि एक सीरीज तो बने सबसे पहले. तो चलिए सबसे पहले हम H को तो डिफाइन करते हैं कि H एक्चुअली है क्या. अब कैसे डिफाइन करते हैं देखिए. तो आई एम जस्ट टेकिंग H क्या है? H एक सब ग्रुप है बच्चों. लेट H इज एनी
दैट H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G। ओके फाइन। तो H को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये भी हमें कंसीडर ही करना है। लेट अस डिफाइन और लेट अस डिनोट H, और H को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लेता हूं दैट H इज इक्वल टू, सॉरी एच आई को, जो इसके अंदर सीरीज बनानी है, एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। ओके, अब हम यही चीज मैं आपको ये बना के समझा रहा था कि आपको जो H डिफाइन कैसे करना होगा, ये प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने। H में एलिमेंट्स कैसे होंगे, तो अब H के अंदर जब सीरीज बनानी है तो आपको बताना है कि एच आई बनेंगे। अब एच आई कैसे होंगे, तो एच आई को हमने कहा कि जब H की और जी आई की इंटरसेक्शन करेंगे। ओके, यानी कि H की इंटरसेक्शन जी, यानी कि H की इंटरसेक्शन G1 के साथ करोगे तो वो H1 आएगा। तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया है कि एच आई इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन जी आई। मीन्स जब आप H की इंटरसेक्शन किसके साथ करोगे, G1 के साथ करोगे तो आपको H1 मिलेगा। सिमिलरली आपको H2, H3, H3 सारे मिल जाएंगे। एक सीरीज हम H के लिए बनाने की कोशिश करते हैं यहां से। क्लियर है यहां तक? नाउ अब एक बात सुनिए, जो H आई है बच्चों वो क्या है, सब ग्रुप है G का। ये तो क्लियर सी बात है। नाउ एच आई इज व्हाट, इज अ, क्योंकि ये तो G के अंदर रहने वाला है ना, G से बाहर तो जा ही नहीं सकते, इज अ, और ये सब ग्रुप है, नॉट अ ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ व्हाट, सब ग्रुप ऑफ जी आई हो जाएगा। हर एक एच आई जी आई का सब ग्रुप मिलेगा। आल्सो वी कैन से दैट एच आई सब ग्रुप ऑफ एच आल्सो, एच आई इज सब ग्रुप ऑफ एच आल्सो। वो जो अंदर वैल्यूज बना रहे हो हैं तो सब कुछ एच के अंदर और एट द एंड जी के अंदर, तो एच आई, हर एक एच आई जी आई का सब ग्रुप होगा और हर एक एच आई एच का सब ग्रुप तो जरूर होगा ही होगा। अब हमें एक चीज और पता है बच्चों शुरू से कि जी एक सोलेबल ग्रुप था, तो इसका मतलब इसके पास सोलेबल सीरीज थी और वो सीरीज ये कहती है कि हर एक जी आई के अंदर ये जी आई प्लस वन कंटेन करता है, तभी तो सीरीज बनी थी वो शुरू वाली। तो जी आई प्लस वन कंटेन करेगा जी आई में, ये कहां से पता है, इस जी से, क्योंकि जी एक सोलेबल ग्रुप था। अगर ऐसा है तो इन दोनों के साथ अगर मैं एच की इंटरसेक्शन कर दूं तो एच इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जी आई, एंड कंटेंट का साइन रहेगा, और एच इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जी आई प्लस वन। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये क्या शो रहा है बच्चों, एच इंटरसेक्शन जी आई क्या देगा आपको, एच आई, ये भी डिफाइन किया हमने ये वाला देखो, और एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन क्या देगा, एच आई प्लस वन। राइट है। अब अगर ये चीज आपके पास एग्जिस्ट करती है तो इसको देख के अगर एच आई में एच आई प्लस वन कंटेन करता है तो अब आप एक चीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो आई कैन राइट आउट, सो वी कैन कंस्ट्रक्ट, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट। अब मैं एक सीरीज कंस्ट्रक्ट करता हूं आई की वैल्यू को रिप्लेस करके। वो सीरीज कैसी बन सकती है, एच के लिए अब सीरीज एग्जिस्ट कर सकती है लाइक एच नोट कंटेनिंग एच1 एंड हैविंग एच2 एंड एसो ऑन, एंड यहाँ पे लिखिए आप, वहाँ पे एच आर है तो यहाँ पे एन लिख दीजिए, एच एन एंड हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ व्हाट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच। ओके, तो अब यहाँ पे आपने एक चीज बना दी कि एक एच को लेके एक सीरीज बना दी बच्चों। ओके, अभी एच सोलेबल प्रूव नहीं हुआ, अभी तो एक सीरीज बनाई है हमने कि अगर एच ऐसा होगा तो एच के पास एक ऐसी सीरीज हो सकती है। इज इट आवर अजम्पशन? और एच को सबसे पहले मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई, तो उसकी हेल्प से हमने इसको सीरीज बना ली। अब अगर ये सीरीज है तो इसका मतलब अब हमें प्रूव करना होगा कि ये एक सोलेबल सीरीज है। क्लियर? तो वी क्लेम दैट दिस इज a solvable series। ओके, अब हमारा काम शुरू होता है, हमारी थ्योरम मेन अब शुरू होती है कि आपको H को एक सोलेबल ग्रुप बनाने के लिए ये जो सीरीज मैंने लिखी है, सीरीज को सोलेबल सीरीज बनाना है। अब सोलेबल सीरीज बनाने के लिए हमारे माइंड में दो बातें आती हैं, एक तो वो नॉर्मल सब ग्रुप और दूसरा वो कोशेंट सब ग्रुप। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, नॉर्मल सब ग्रुप वाली बात। आई मीन टू से कि सबसे पहली चीज जो चीज मैं प्रूव करूंगा वो ये होगी टू प्रूव एच आई प्लस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच आई। ये हमारा सबसे पहला काम है इस थ्योरम को प्रूव करने में। अब एच आई प्लस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच आई, हाउ वी कैन प्रूव दिस थिंग। सी, अब क्या करें, हम किसी को नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए काम क्या करते हैं दोस्तों। ऑब्वियसली बात है
कि वो एक्स एच एक्स इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आप सबने बीएससी में पढ़ रखी है, वही प्रॉपर्टी को आपको यहाँ सेटिस्फाई कराना है। तो मैं एलिमेंट लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लेट किया कि कोई स्मॉल एच है और वो बिलोंग करता है किसके अंदर, एच आई प्लस 1 के अंदर, ओके। और एक एलिमेंट लेता हूँ मैं स्मॉल के, और ये एलिमेंट बिलोंग करता है मेरा किसके पास, एच आई के पास। तो एक इसका एलिमेंट ले लिया मैंने, एक इसका एलिमेंट ले लिया, ओके। आई होप सो कि वो हम बनाया करते थे एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हम क्या दिखाते थे कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच अगर हो जाता है तो हम बोलते हैं कि एच आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये प्रॉपर्टी सबको याद होगी थोड़ी बहुत, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे प्रूव करूँगा। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया इसका और एक एलिमेंट मैंने ये ले लिया, ओके। तो इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको प्रूव करना है के इनवर्स एच के, क्लियर ना बात। तो जी की जगह पे ये है और एच की जगह पे ये है, तो मतलब के इनवर्स एच के आपको प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, नाउ सी। अब अगर बच्चों एच एच आई प्लस 1 का है, दिस एलिमेंट इफ एच एच आई प्लस 1, तो कैन आई राइट आउट के एच एलिमेंट बिलोंग करेगा अगर मैं एच की इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1 से ले लूँ, क्योंकि ये डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं कि एच आई प्लस 1 का मतलब क्या है, एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1। फ्रॉम दिस डेफिनेशन एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। तो अगर एच आई प्लस 1 होगा तो यहाँ जी आई प्लस 1 हो जाएगा, इतनी सी बात है। तो बस इसको देख के मैंने ये लिख दिया, एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस 1, क्लियर। क्योंकि एच आई प्लस 1 की जगह पे आप ये लिख सकते हो। एंड फर्दर अगर के इसको बिलोंग करता है तो के को भी आप ऐसे लिख सकते हो, के विल बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन जी, नो प्रॉब्लम, वी कैन राइट आउट, ओके फाइन। नाउ एच विल बी देयर। अब अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है, इसका मतलब एच एच में भी है और ये एच आपका जी आई प्लस 1 में भी है। एंड सिमिलरली ये के अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो के आपका एच में भी है और ये के आपका जी आई में भी है। Am I right here? Okay, now see. From above you can see. अब देखो बच्चों, जो जी आई प्लस 1 है ना, ये सारे के सारे नॉर्मल सब ग्रुप किसके हैं, जी आई के हैं। Am I right? जी आई आई प्लस 1 और नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई, क्योंकि जी एक सॉल्वेबल ग्रुप था, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमें तो इसको प्रूव करना है एच आई प्लस 1 को और एच आई को। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब मुझे पता है कि एक तो एच देखो किसका है, एच का, और यहां पे भी के किसका है, एच का। तो एच और के दोनों एलिमेंट किसके हैं, एच के, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि ये जो एच एलिमेंट है एक किसका है, जी आई प्लस 1 का, यहां देखिए, और इधर जो के एलिमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू व्हाट, दैट इज बिलोंग्स टू जी आई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक जी आई प्लस 1 एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी आई का, क्योंकि जी एक सोलेबल ग्रुप है। तो दैट इंप्लाइज आपका yes, so that implies I can write out that K inverse H and K inverse H and K that must be belongs to what, that must be belongs to GI, so GI plus 1. Am I right here not? अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास ये नॉर्मल सब ग्रुप है इसका, तो ये वही कंडीशन बन गई, ये G हो गया और ये H की जगह पे हो गया। तो यू कैन राइट आउट एक्स एच एक्स इनवर्स, और ये मैंने लिख दिया K and H K inverse, K inverse H K that belongs to GI plus 1, no problem at all. अब अगर ऐसा है बच्चों तो ये दोनों GI plus 1 को बिलोंग कर, अब एक इक्वेशन को तो इसको नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे आपने लिखा कि H and K बिलोंग करते हैं H को। अगर H और K दोनों बिलोंग करते हैं H को, तो H एक क्या है, सब ग्रुप है, और अगर H सब ग्रुप है तो इसका मतलब आप यहाँ से कोई एलिमेंट बनाएं K इनवर्स H और K, ये डेफिनेटली बिलोंग करेगा H को, क्योंकि H एक सब ग्रुप है। तो ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड आपकी। अब अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करूँ, लाइक फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो यू कैन ऑब्जर्व कि ये जो एलिमेंट बना K इनवर्स H K, ये बिलोंग कर रहा है किसको, एक तो H को और दूसरा इसको, इसका मतलब इन दोनों की इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर रहा होगा। मैं राइट,
और ये एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन किसके बराबर होगा, ये होगा एच आई प्लस वन। तो फाइनली यू हैव प्रूव्ड, यहां देखिए वापस आपको ये प्रूव करना था कि ये के इनवर्स एच के बिलोंग कर गया एच आई प्लस वन को। तो एच आई प्लस वन क्या बन गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप बन गया, राइट। यू हैव प्रूव्ड फ्रॉम दिस थिंग दैट एच आई प्लस वन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच आई। यहां तक आपने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है वो हमारी होल्ड हो चुकी है यहां तक। अब मुझे चलना है सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरम थोड़ी सी लेंथी है। नाउ अब मुझे शो करना है, वी हैव टू शो दैट GI by GI plus 1 is an abelian group. Is an abelian group. अब ये कैसे प्रूव करें? सॉरी GI नहीं, GI तो ऑलरेडी है, GI तो ऑलरेडी है, H को प्रूव करना है। HI by HI plus 1 is a normal, is an abelian group. चलिए बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे और एक फंक्शन की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। और फंक्शन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम का हम यूज करेंगे। फॉर दिस लेट अस डिफाइन अ मैपिंग। लेट अस डिफाइन अ मैपिंग, यानी कि एक फंक्शन मैं अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, और वो फंक्शन होगा मेरे पास f, और वो कहां से कहां तक जाएगा, दैट फंक्शन विल बी फ्रॉम hi एंड hi टू gi by gi plus 1। ये फंक्शन होगा मेरे पास hi टू gi by gi plus 1 एंड डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x एंड gi plus 1। आई होप सो कि ये सबको बात क्लियर होगी। मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे को परेशानी होगी कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई जी ग्रुप होता है, क्वेश्चन ग्रुप का जो लॉजिक है वो आप सबको क्लियर है। जी है और यहाँ पे मान लीजिए क्या है, आपका कोई ग्रुप सब ग्रुप है एच, जी के पास मान लीजिए एक्स एलिमेंट है और यहाँ पे कोई एच एलिमेंट है। तो अगर आपको बनाना क्या है, जी बाय एच, इसको बोलते हैं कोशेंट ग्रुप। अगर आपको कोशेंट ग्रुप बनाना है तो वो कैसे बनते हैं, एक एलिमेंट आप इसका लेते हो सॉरी, एंड आपस में एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होती है। ओके, तो हियर आई विल जस्ट राइट आउट, जैसे ये है h, तो आप लिखेंगे h ऑफ x, h ऑफ y, और ये x y कहाँ से ले रहे हो, g से ले रहे हो, तो ये h ऑफ x h ऑफ y ऐसे बन जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे ही बना हुआ ये भी, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, hi से लेके gi प्लस 1, gi by gi प्लस 1 तक जा रहा है। तो एक तो hi एलिमेंट है, hi के पास कौन सा एलिमेंट लिया उसने, x ले लिया, और दूसरी तरफ क्या है, gi by gi प्लस 1, तो ये बन गया आपका x इंटू gi प्लस 1। ये नीचे वाला ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे मैंने h के साथ x लिखा तो gi प्लस 1 के साथ x लिख दिया। और आई होप सो कि ये सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन ग्रुप अगर नहीं क्लियर है तो फिर समझिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके साथ। चलिए ओके, तो ये हमने बच्चों एक डिफाइन कर ली मैपिंग। अब मैं प्रूव करता हूं कि f मेरे पास ना एक 1 1 है, ऑन2 है और एक होमो है, क्योंकि मुझे फंडामेंटल थ्योरम तक पहुंचना है हर हाल में। वो कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहली बात में प्रूव करते हैं कि f जो है ना वो एक 1 1 मैपिंग है, या एक वेल डिफाइन, क्योंकि जब भी मैपिंग हम अपनी तरफ से लेते हैं ना अलजेब्रा में तो उसको वेल डिफाइन जरूर करना पड़ता है, और जब वो देगा तो फिर हमें वेल डिफाइन की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि f इज़ वेल डिफाइन मैपिंग। अब वेल डिफाइन प्रूव करने के लिए लेट कर लीजिए कोई दो एलिमेंट, एक मैंने ले लिया x और एक ले लेता हूँ y, और दोनों किसको बिलोंग करते हैं, मान लीजिए hi को बिलोंग करते हैं। तो यू हैव टू प्रूव इन दोनों की मैपिंग जो है ना इक्वल आएगी। तो आप लेट कर लीजिए कि x और y दोनों इक्वल हैं। अब अगर x और y इक्वल हैं तो x के साथ अगर मैं gi प्लस 1 लगा दूं और इधर y के साथ भी gi प्लस 1 लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x के साथ gi प्लस 1 लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x। अब x के साथ ये लगाया तो ये बन गया क्या, f ऑफ x, और ये क्या बन गया, f ऑफ y। तो ये f क्या हो गया, वेल डिफाइन। ओके, तो एलिमेंट इक्वल लेके चलते हैं और मैपिंग को इक्वल दिखाते हैं, यही होता है बच्चों वेल डिफाइन। दूसरा पार्ट है हमारा, अब हम प्रूव करेंगे इसको 1 1।
तो नाउ यू विल प्रूव एफ इज 1 1 के लिए क्या करते हैं, अब फंक्शन लेके चलते हैं इक्वल और एलिमेंट्स को इक्वल दिखाते हैं। तो लेट कर लीजिए कि कोई आपका एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ वाई के है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स इंटू जी आई प्लस 1, और वाई का मतलब क्या है, वाई इंटू जी आई प्लस 1। अब जी आई प्लस 1 को हटा दें अगर तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब एफ क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर? थोड़ा सा स्पीडली करना पड़ेगा, थ्योरम बहुत लेंथी है। तो आफ्टर दैट एफ इज ऑन टू की बड़ी सीधी सी कहानी होती है कि पीछे वाले सेट में कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी वजह से अगली वाली सेट में कोई एलिमेंट आया है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, यही स्टोरी लिखनी होती है। फॉर एनी एक्स जी आई प्लस 1, अगर कोई ये एक्स जी आई प्लस 1 इस कोशेंट ग्रुप को बिलोंग करता है, जी आई बाई जी आई प्लस 1 को, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, there exists an element and that belongs to x from hi such that f of x is equal to x and gi plus 1। मतलब क्या लिखते हो, इस ऑन टू में हमेशा लिखना है कि भाई अगर कोई ऐसा एलिमेंट आगे है, अगले वाले सेट में है, तो उससे पीछे कोई एक एलिमेंट जरूर होगा जिसके ऊपर f लगा है, तो ये आया है, ये ऑन टू है, मतलब उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो यही मैंने कहा कि अगर ये एलिमेंट इस सेट में है तो इससे पीछे एक ऐसा एलिमेंट x इस एच आई में जरूर है जिसके ऊपर f लगा है, तो ये आया है। राइट? अब थर्ड प्रूफ क्या करते हैं, f इज होमो। नाउ आई एम प्रूविंग f इज होमो। होमो मतलब होमोमॉर्फिज्म। तो हाउ वी कैन प्रूव नाउ? होमोमॉर्फिज्म इज अ वेरी सिंपल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हाट यू टेक, लेट कर लीजिए कि कोई एक्स वाई एलिमेंट है, दोनों एच आई को बिलोंग करते हैं, एंड हियर विल जस्ट टेक एफ, लगाएंगे किसके ऊपर, एक्स इंटू वाई के ऊपर। अब आपको पता है कि ये कैसे ओपन होता है, एक्स इंटू वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, जी आई प्लस 1। अब आप क्या लिख सकते हैं इसके साथ, एक्स इंटू जी आई प्लस 1 अलग लिख सकते हैं, और वाई इंटू जी आई प्लस 1 अलग लिख सकते हैं। जी आई प्लस 1 एक सेट है। तो आपके माइंड में आएगा सर 2 बार क्यों लिखती है, सेट को चाहे 10 बार लिख लो, जी को चाहे आप जी का स्क्वायर लिख लो, दैट विल बी इक्वल टू जी। ओके, जी प्लस जी लिख लीजिए, वो वापिस जी बनेगा, इसलिए इसको 2 बार लिखा हो तो इसको टेंशन मत लीजिए, वापस जी आई प्लस 1 ही है, एक सेट है, ये सेट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते। तो x इंटू जी आई प्लस 1, ये इसका मतलब क्या है, f ऑफ x, इसका मतलब क्या है, f ऑफ y। तो ये आपका f क्या आ गई, होमोमॉर्फिज्म। f इज होमोमॉर्फिज्म। तो व्हाट यू हैव प्रूव्ड नाउ, यू प्रूव्ड दैट f इज वेल डिफाइंड, f इज 1 f इज ऑन टू एंड f इज होमो। एक्चुअली f था क्या, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। हमने क्या किया, हमने एक सेट लिया एच आई जिसको बोलते हैं, और एक सेट ले लिया कौन सा, जी आई बाई जी आई प्लस 1। ओके, तो इन सेट से हमने एक फंक्शन को ड्रा किया। तो ये सेट तो लिया मैंने जी आई बाई जी आई प्लस 1, और ये लिया मैंने सेट कौन सा, एच आई, और यहां से लेके एक फंक्शन को मैंने डिफाइन कर दिया, ऐसा ही किया। और जब इस फंक्शन को डिफाइन किया तो सबसे पहले आपको एलिमेंट, अगर यहाँ पे कोई x है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई x है, ये एच आई कहाँ पे है, ये एच आई एक्चुअली जी में ही तो है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक जी तो काम कर ही रहा है, क्योंकि जी का सब ग्रुप ही तो एच आई है। तो इस एच आई से मैं यहाँ चला गया। अब ये जो x एलिमेंट है ये जी का भी तो है, गेटिंग पॉइंट, जी का मत लगा लीजिए, जी आई का लगा लीजिए, तभी तो है ये एलिमेंट। तो इसलिए हमने क्या किया, इससे मैप, इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, x इंटू जी आई प्लस 1। तो x पे लगाओ तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी आई प्लस 1, ऐसे एलिमेंट होंगे, कोशेंट ग्रुप है। अब मुझे पता चल गया कि f क्या है, f एक होमोमॉर्फिज्म है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वी हैव, अगर हमने फंडामेंटल थ्योरम को अच्छे से पढ़ रखा है तो फंडामेंटल थ्योरम ये कहती थी कि आपका अगर कोई एक मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाती है तो यू कैन डिफाइन वन थिंग लाइक एच आई बाय कर्नल ऑफ एफ, दिस मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू व्हाट, दिस मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट ग्रुप, इज द पॉइंट। क्या करें,
अब वहां लिखा जाता कि एवरी फंडामेंटल थ्योरम एक्चुअली डेफिनेशन क्या थी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप। इसकी होमोमॉर्फिक इमेज, अब ये टोटल GI+1 नहीं है, इसमें से कुछ एक एलिमेंट ये मैं ले रहा हूं, ये है इसकी होमोमॉर्फिक इमेज, और इसको अपन नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो यार, इसको f ऑफ HI दे दो, क्योंकि HI पे तो लग रहा है, HI से f ऑफ HI बन गया, और ये किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो ये एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, और ये है इसकी होमोमॉर्फिक इमेज, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप। इसका क्वोशंट ग्रुप बनेगा ये वाला कर्नल ऑफ f वाला, क्योंकि क्वोशंट ग्रुप बनाने के लिए नीचे वाला सब ग्रुप होना चाहिए, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, और इसका जो भी कर्नल होगा वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप ही होता है। और ये किस में कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है GI/GI+1 में। क्लियर, GI/GI+1। इसको मान लेते हैं आप इक्वेशन नंबर, कुछ भी नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट शायद हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसको सेकंड नाम दे। ओके, अब ये थ्योरम ऑलमोस्ट प्रूव हो गई, बट प्रॉब्लम ये है कि ये कर्नल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हम प्रूव क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रूविंग कि ये जो HI/HI+1 है, दिस वन, ये जो गो टू बैक, बट वी आर प्रूविंग कि ये HI/HI+1 इज अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। मैं इसको अबिलियन बनाना चाहता हूं, और ये अबिलियन कब होगा, इस अबिलियन के लिए मैंने फंडामेंटल थ्योरम का यूज किया। अब यहाँ पे HI/कर्नल आ गया, तो इसका मतलब ये कर्नल की जगह अगर HI+1 आ जाए, और ये GI/GI+1 तो एक अबिलियन ग्रुप होता ही है, हमें ऑलरेडी पता है। अब ये अबिलियन है, और इसके नीचे कर्नल की जगह पे मैं HI+1 लिख दूं, तो ये इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, और इसका सब ग्रुप भी बन जाएगा। और अगर ये अबिलियन ग्रुप है, तो अबिलियन ग्रुप के सब ग्रुप भी अबिलियन ही होते हैं, तो प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब मुझे प्रूव करने के लिए इस कर्नल को अगर मैं HI+1 प्रूव कर दूं, तो मेरा काम बन सकता है। तो अब इस काम पे चलते हैं, ठीक है। नाउ टू प्रूव दैट कर्नल ऑफ f इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज HI+1। ये अपने आप में दो सेट हैं, इन दोनों सेट्स को आपको प्रूव करना है इक्वल। अब प्रूव कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले कोई भी दो सेट इक्वल तब होते हैं जब एक दूसरे में कंटेन्ड हो जाएं, तो हम वही काम करेंगे। तो आप मान लीजिए, क्योंकि x बिलोंग करता है, और x किसको बिलोंग करता है बच्चों, कर्नल ऑफ f को बिलोंग करता है, मान लीजिए मैंने, ठीक है। अब अगर x कर्नल ऑफ f को बिलोंग करता है, और इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर A का, ओके। तो इसका मतलब अगर मैं इस पे फंक्शन लगाऊंगा f ऑफ x, तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट अगले सेट का। अब अगले सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, देखो जरा। अगर मैं x इस पे लगा रहा हूं, f लगा रहा हूं, तो f ऑफ x यहां पे क्या बन रहा है, x एंड GI+1। इसका अगर आइडेंटिटी एलिमेंट बनाना हो मुझे, तो क्या बनेगा, मैं एक एक चीज को समझा दूं, बट मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लेगी, इसलिए मैं थोड़ा, देखो x यहां पे लगाया, तो जो ये सेट होते हैं ना, लाइक G/H, ये क्वोशंट ग्रुप जो बनते हैं, इनके आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों, H ऑफ x, H ऑफ y, बट इस G के एलिमेंट को x y लिखते हैं, और जब G का एलिमेंट E यहाँ लिखा जाता है, तो ये बन जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो E मत लिखो, तो अकेला H रह गया, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा वो कौन बनेगा, अकेला GI+1, ठीक है। तो इस वापस चलते हैं, तो f अगर कर्नल के एलिमेंट पे अगर फंक्शन लगाए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली GI+1, am I right here, GI+1। तो इसका मतलब x बिलोंग करता था कर्नल ऑफ f को, और आपने कहा कि f ऑफ x इज इक्वल टू GI+1, ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, अगर मैं इस x की मल्टीप्लाई करूं GI+1 के साथ, तो क्या ये एलिमेंट मेरा वापस GI+1 आएगा, या आप इस तरीके से समझोगे fx का मतलब क्या था भाई, fx का मतलब तो x इंटू GI+1 था, fx इज मीनिंग x इंटू GI+1, तो x इंटू GI+1 इज इक्वल टू व्हाट, GI+1। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में मल्टीप्लाई हो रहा है और वापस वही सेट आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि वो जो एलिमेंट है वो उसी सेट का है, x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू GI+1। क्लियर। तो x आपने किसका लिया था, x आपका किस में आया, इसका मतलब दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसको A नहीं, इसको मान लेते हैं आप इस वाली 1, और इसको मान लेते हैं आप इस वाली सेकंड। अभी मत मानो, चलो एक बार, ओके। ना
x बिलोंग्स टू जी आई प्लस वन। ओके, बट बच्चों आपको ये बात तो पता है कि x कहाँ से लिया गया, कर्नल ऑफ f से, और कर्नल ऑफ f किसके अंदर था, h के अंदर। ये कर्नल ऑफ f इसके अंदर ही होता है कहीं ना कहीं, यहाँ कहीं कर्नल ऑफ f होता है। ओके, तो कर्नल ऑफ f एक्चुअली है किसके अंदर, hi के अंदर। तो ये बात तो क्लियर हो गई, ये जो x आपका आया है जो कर्नल ऑफ f से लिया है, ये डेफिनेटली x किसी hi के पास तो जरूर होगा, हम राइट। अब अगर ये hi के पास होगा तो ये h के पास भी जरूर होगा, तो इट मीन्स ये x जो आपका जी आई प्लस वन में है, ये डेफिनेटली कोई x h के पास भी होगा। अब x इसका भी है, x इसका भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x आपका इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी होगा। अब अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन में है तो इनकी इंटरसेक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एच आई प्लस। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको प्रूव कर रहे हैं कि x कर्नल f से लिया और आपने दिखा दिया x एच आई प्लस वन में है, तो दैट इम्प्लाइज आपका जो कर्नल ऑफ f है वो कंटेन कर गया किसके अंदर, एच आई प्लस वन के अंदर। Am I right here? This is your equation number A. No problem. अब अगर कर्नल आपका एच आई प्लस वन में कंटेंट कर गया, बट हमें एच आई प्लस वन में कंटेंट नहीं करवाना, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। ओके, अब इक्वल प्रूव करने के लिए आपको फिर से एक एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ लेट, अब आप इसका एक एलिमेंट ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ मान लीजिए y बिलोंग करता है किसको, एच आई प्लस वन को, ठीक है जी, एच आई प्लस वन को। तो y किसको बिलोंग करेगा, एच आई प्लस वन को क्या लिख सकते हो, g इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन, सॉरी एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब y जो है ना आपका h में भी है, और ये y आपका जी आई प्लस वन में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y आपका h में भी है और y आपका जी आई प्लस वन में भी है। इट मीन्स मैं बिल्कुल वापस जा रहा हूँ, हर एक चीज़ को हम रिवर्स प्रूव कर रहे हैं। तो अब देखो आप कहाँ पहुँच गए, इस स्टेप पे पहुँच चुके हो। ओके, अब अगर y आपका जी आई प्लस वन में है तो इसका मतलब ये हो गया कि y को अगर आप जी आई प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा, जी आई प्लस वन। अब y जी आई प्लस वन का मतलब क्या होता है, f ऑफ y। अब f ऑफ y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, जी आई प्लस वन। इसका मतलब ये y एलिमेंट क्या दे रहा है, y इस पे फंक्शन लगा रहे हो, वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये y किसको बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f को बिलोंग करेगा। इतना यहाँ काम किया, वापस उसको अपोजिट कर दीजिए, इसको फिर से इक्वेशन नंबर दे दीजिए c और इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए d। तो अब फ्रॉम c एंड d देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एच आई प्लस वन कंटेन कर रहा है किसमें, कर्नल ऑफ f में। ओके, तो इसको थर्ड और फोर्थ दे दीजिए, सॉरी ये थर्ड कर दीजिए और ये इक्वेशन नंबर दे दीजिए फोर्थ, और इसको नाम देता हूं मैं b। अब आप लिख सकते हैं दैट फ्रॉम इक्वेशन नंबर a और फ्रॉम इक्वेशन नंबर b आपका जो कर्नल ऑफ f है वो इक्वल हो गया किसके, एच आई प्लस वन के। तो अब काफ़ी हद तक हमारी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो गई, क्योंकि हम फंडामेंटल थ्योरम से ये बात समझ चुके थे कि एच आई बाई कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ h एंड कंटेनिंग इन दिस। अब आप एच आई बाई कर्नल ऑफ f की जगह पे एच आई बाई एच आई प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि कर्नल और ये इक्वल हो चुके हैं। तो नाउ आई कैन राइट आउट दैट इम्प्लाइज बाय फंडामेंटल थ्योरम दैट एच आई बाई एच आई प्लस वन is isomorphic to some what, is isomorphic to some f of hi that containing in what, that containing in gi by gi plus 1। ये फंडामेंटल थ्योरम का रिजल्ट है, बड़ा सीधी सी बात है। नाउ अब हमें एक बात बिल्कुल क्लियर है, वी नो दैट ये जो gi by gi plus 1 है ये कैसा है, शुरू से हम जानते हैं कि ये एक अबिलियन ग्रुप है, इज अबिलियन ग्रुप, और इसके अंदर एग्जिस्ट करने वाला हर एक ग्रुप, हर एक सब ग्रुप भी अबिलियन होगा, क्योंकि ये बात हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी बहुत पहले जब हम ग्रुप सब ग्रुप की बात कर रहे थे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। वी नो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप is abelian। ओके, तो दैट एम्प्लाइज ये एच आई प्लस वन
एच आई बाई एच आई प्लस वन, वी नो दैट कि ये कंटेंट कर रहा है इसके अंदर, तो इसका सब ग्रुप तो है ये, तो ये कैसा हो जाएगा, एक अबिलियन हो जाएगा। एम आई राइट? तो दैट इम्प्लाइज दी एच आई बाई एच आई प्लस वन इज अबिलियन ग्रुप। ये आपके पास एक अबिलियन ग्रुप बना, तो दैट इम्प्लाइज एच इज सॉल्युबल ग्रुप। एच इज सॉल्युबल ग्रुप। थोड़ी सी लेंथी थी थ्योरम बट इंटरेस्टिंग है। और चलिए वापस चलते हैं, रिकॉल करते हैं सब चीज़ों को, हमने कहाँ से स्टोरी हमारी स्टार्ट की थी। तो थ्योरम हमारे पास थी कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सॉल्युबल ग्रुप इज सॉल्युबल। तो हमें इसको प्रूफ कैसे करना है? सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे एक ग्रुप है जिसका नाम है जी और वो सॉल्युबल है, उसके सब ग्रुप को आपको सॉल्युबल प्रूफ करना है। तो आप मान के चलें कि जी एक सॉल्युबल ग्रुप है। अब सॉल्युबल ग्रुप है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें होनी, एक सॉल्युबल सीरीज एग्जिस्ट करेगी और हर एक जो जी आई प्लस वन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा और जी आई बाई जी आई प्लस वन एक अबिलियन ग्रुप होगा। ये बात हमें क्लियरली पता चल गई। उसके बाद आपको बताना है कि एच को सॉल्युबल ग्रुप बनाना है। कोई एच तब सॉल्युबल ग्रुप बनेगा जब उसके पास भी इस टाइप की सीरीज एग्जिस्ट हो और ये दोनों बातें भी उसके लिए एग्जिस्ट करें। तो हमने सबसे पहले एच को डिफाइन किया और एच को डिफाइन करने के लिए आपको ये हेल्प लेनी है, एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। क्योंकि जी के अंदर ऑलरेडी एक सीरीज है, उस सीरीज के अंदर आपको एच भी इन्वॉल्व करना है, तो एच का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो इन G1, G2, G3 के साथ होगा ही। इसलिए मैंने इनका कनेक्शन इस तरीके से बढ़ा दिया दैट एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हमने हर एक G1, G2, G3 सॉरी H1, H2, H3 कंसीडर कर लेने हैं। तो अब एच आई इज इक्वल टू एच इंटरसेक्शन जी आई है। इससे मुझे एक चीज कंफर्म हुई दैट के एच आई अगर सब ग्रुप है जी का और जी आई प्लस वन सब ग्रुप होता है किसका, जी आई का, यानी कि कंटेंट करते हैं। दोनों के साथ एच की इंटरसेक्शन कीजिए, आपको मिल जाएगा एच आई में कंटेंट करेगा एच आई प्लस वन। और इससे आप एक सीरीज बना सकते हैं एच नोट से लेके H1, H2, H3 अप टू Hn। ठीक है, अब ये जो सीरीज बन गई, इस सीरीज को अपने को सॉल्युबल बनाना है। कोई भी सीरीज सॉल्युबल तब हो जाएगी जब वो दो बातें सेटिस्फाई करेगी, जिसमें से पहली बात क्या है दोस्तों, पहली बात है कि ये एच आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए एच आई का, और दूसरी बात क्या है कि वो क्वोशंट ग्रुप वाली। अब ये नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या प्रॉपर्टी यूज करनी, ये वाली एक्स एच एक्स इनवर्स वाला लॉजिक। एक का एलिमेंट लीजिए एच, दूसरे का एलिमेंट लीजिए के। आपको लास्ट पे दिखाना है क्या, के इनवर्स एच के बिलोंग्स टू एच। तो एच आपका एच आई, तो आपका एच आई क्या बन जाएगा, एच आई प्लस वन एक नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा एच आई का। ओके, लॉजिक क्लियर। तो मैंने के इनवर्स एच के बिलोंग करवाया किसको, एच आई प्लस वन को, और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हुई। अब यहां पे हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करने की प्रॉब्लम थी दैट एच आई बाई एच आई प्लस वन एक नॉर्मल एक अबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। तो ये डायरेक्ट अबिलियन बना नहीं सकते थे, इसको अबिलियन बनाने के लिए हमने फंडामेंटल थ्योरम की हेल्प ली। और हमने क्या काम करा, हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया जो कहां से जाएगा, एच आई से लेकर जी आई बाई जी आई प्लस वन तक जाएगा। यानी कि ये मेरे पास एक सेट था एच आई और ये था जी आई बाई जी आई प्लस वन। यहां से मैंने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया। जैसे ये फंक्शन डिफाइन हुआ तो मैंने इस फंक्शन को वेल डिफाइन प्रूव किया, वन वन प्रूव किया, ऑन टू प्रूव किया और होमो प्रूव किया। जब ये तीनों बातें हो गई तो मैंने कहा कि ये फंक्शन एक होमोमॉर्फिज्म होगी। अब मुझे पता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप, ये फंडामेंटल थ्योरम है। तो फंडामेंटल थ्योरम को लिख लिया, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज यानी कि ये वाली इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप। क्वोशंट ग्रुप बना दिया एच आई बाई समथिंग। अब जो नीचे वाला होता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब नीचे क्या लिखें, तो बट कर्नल के बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी है कि अगर नीचे वाला सेट आप कर्नल लिखोगे तो वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता ही होता है। तो इसका मतलब हमने एच आई बाई कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ एच ऐसे बना दिया। अब यहां मुझे पता चल गया कि एच आई बाई मुझे बनाना है एच आई प्लस वन अबिलियन। तो ये जी आई बाई जी आई प्लस वन तो अबिलियन है। अगर मैं इस कर्नल की जगह पे एच आई प्लस वन ले आऊं तो ये इसमें कंटेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जाके अबिलियन बन जाएगा, क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है और ये अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप बनेगा और ये बात बन जाएगी। यानी कर्नल ऑफ एफ को हमें एच आई प्लस वन प्रूव करना है। तो इस स्क्रीन पे हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू एच आई प्लस वन। जैसे दोनों इक्वल हो गए तो आपने कहा कि ये इसका एक सब ग्रुप है, और अगर ये इसका सब ग्रुप है तो हमें इस थ्योरम से पता था, एक थ्योरम से, कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ अबिलियन ग्रुप इज ऑलवेज अबिलियन। सो एच आई प्लस बाई एच आई प्लस वन इज आल्सो अबिलियन।